बजट यानी कि हिसाब किताब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि एक हिसाब किताब से हमको पता चलता है कि हमको जो पैसा मिला है वो हमने कितना कहाँ खर्च किया और क्या हमको उतना पैसा उधर खर्च करना चाहिए। तो ये है अपना एक हिसाब किताब, और यही जो हिसाब किताब है हर साल सरकार पूरे देश के सामने रखती है संसद में, जब संसद का बजट सेशन रहता है। इस साल संसद में 48 लाख करोड़ का जो बजट है वो केंद्र सरकार ने पेश किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। अच्छा, हर साल बजट के टाइम एक रूटीन सा फॉलो होता है, जो टाइम टेबल होता है ना स्कूल का, उसी तरीके से एक रूटीन सा फॉलो होता है। वित्त मंत्री आती है, अपना भाषण देती है लोकसभा में, फिर जाके राज्यसभा में अपना देती हैं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अच्छा, तो दूसरी ओर जो विपक्षी दल है वो क्या करती है, वो आती है, वो अपनी जो प्रतिक्रिया है देती है मीडिया के सामने, ये कहती है कि जो बजट है ना डिस्ट्रक्टिव बजट है। सरकार के जो पक्ष में रहते हैं, जो मंत्री रहते हैं, वो लोग आके कहेंगे कि ये जो बजट है ये एक बहुत ही बढ़िया बजट है, देश के विकास के लिए एक बहुत ही बढ़िया बजट। तो ये एक रूटीन से हर साल फॉलो होता है। अगर मैं इस बार की बजट की बात करूं तो ये जो बजट है ये सरकार ने पहली बात तो इस नज़रिए से नहीं देखा कि जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ स्कीम्स वगैरह ले आए, उस नज़रिए से नहीं किया। हम सब जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, उसकी जो वोटिंग है वो बहुत जल्द शुरू होने भी वाली है। तो सरकार ने जो इस बार का जो बजट लाया वो दूरदृष्टि बजट लाया, और ये जो बजट है वो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ बजट है। अगर मैं इस बार के बजट की बात करूं तो इस बजट की जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण हेडलाइन रही वो था क्रिप्टो करेंसी, यानी जो डिजिटल करेंसी है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हमारी जो देश की जो युवा पीढ़ी वो क्रिप्टो करेंसी में कितनी इंटरेस्टेड और बहुत इन्वेस्टमेंट भी करती है, इसमें बहुत अपना पैसा लगाई हुई है। परंतु अब सरकार ने एक नया कानून लाया है। ये जो नया कानून है ये कहता है कि अब से हम लोगों को, यानी कि जो यूथ है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, उनको 30% का टैक्स लगाया जाएगा। और अगर यही जो डिजिटल एसेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो उसका 1% टीडीएस काटा जाएगा। तो ये है एक नया नियम, और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत लाएगी एक अपना ओन डिजिटल करेंसी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और इंतज़ार रहेगा मेरे को भी कि जल्द से जल्द आरबीआई का ये जो डिजिटल करेंसी है वो आए। दूसरा चीज़ वो रहा इनकम टैक्स, और ये जो इनकम टैक्स है जो मध्यम वर्ग लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। सबसे ज़्यादा लोग हैं जो सैलरीड क्लास पीपल रहते हैं, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो देखिए इस बार स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ना कुछ बढ़ाया है ना कुछ घटाया, कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही है। इस बार ये एक चीज़ लाया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो फाइल किया, उस पर कुछ गलती किया है, तो उसको 2 साल तक का मौका मिलेगा अपने उस गलती को सुधारने का। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ भी लाया है सरकार ने। जो नया चीज़ है वो ये है कि जो लोग ये इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, अगर उनके घर में आयकर विभाग का रेड पड़ता है तो जो जो पैसा जो बरामद होगा वो सारा का सारा सरकार जब्त कर लेगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले आयकर विभाग पूरा पैसा जब्त नहीं करती थी। अच्छा, जो अगली जो चीज़ रही है, वो जो बड़ी चीज़ रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस बार जो सरकार है ना, उनका जो दृष्टि है वो साफ रहा है कि हमारे जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, इन सब चीज़ों को अच्छा किया जाए। क्योंकि देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो इससे जो है इंडस्ट्रीज आएंगी, और इंडस्ट्रीज आएंगी तो इस बार जैसे सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 60 लाख लोगों को रोजगार देने का, तो जो लक्ष्य रखा है सरकार वो भी पूरा कर सकेगी सरकार। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बूस्ट करना बेहद ज़रूरी है, और यही बात 1980 और 1990 के दशक में चीन ने समझ ली। तो आज देखिए, आज आप मार्केट में जाइए, आपको कितने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स दिखेंगे, हम सब जानते ही हैं। तो इसलिए सरकार ने इस बार 7 लाख करोड़ रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 80 लाख लोगों को घर दिया जाए, और उसके लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखा है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ 80 लाख लोगों तक
पाइपलाइन जो है वो पहुंचाई जाएगी और इसके लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रखा है। अब बात आती है किसानों की, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि अ, पिछले साल ही किस तरीके की जो किसान का जो विरोध है, जो 3 कृषि कानून आए थे उस पे चला था। उसके बाद कित कई समय तक वो चला और अब तो खैर बंद हो गया क्योंकि सरकार ने तो कृषि कानून ले लिया। तो ये जो कृषि क्षेत्र है और ये जो किसान है, ये हर सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस बार सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई सारी नई-नई स्कीम्स लाई हैं, एमएसपी पे भी बहुत जोर दिया है और साथ ही साथ सरकार जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग उस पे बहुत जोर देती हुई दिखाई दी। जो गंगा किनारे के पे जो 5 किलोमीटर के रेडियस में फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट कर रही है सरकार। और सरकार ये भी देख रही है कि जो किसान है, हमारे जो किसान भाई बहन है, उनकी जो वेजेस मिलता है, उनके जो पैसा मिलता है वो दुगनी हो जाए, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए सरकार जो है ये तय की है कि 1 साल तक और अगले 1 साल तक स्टार्टअप्स को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। और देखिए सरकार ने ये भी कहा है कि वो लोग ई पासपोर्ट्स लाएंगे, साथ ही साथ जो 5G सर्विसेज है वो देश भर में अब रोल आउट किया जाएगा। साथ ही साथ जो एवीजीसी सेक्टर है यानी कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी में बहुत ही ये फेमस सेक्टर है, तो ये जो सेक्टर है इस पे भी सरकार ध्यान देती हुई दिखाई दी है। इस पे सरकार एक टास्क फोर्स बैठाएगी। सरकार इस चीज पे बहुत फोकस कर रही है कि किस तरीके से देश जो है आत्मनिर्भर बने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। सरकार इसके लिए बहुत ही जोर शोरों से काम करती हुई दिख रही है और सरकार ने ये अपने बजट में बताया भी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है इस बार के बजट में कि सरकार जो है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू करने वाली एक बढ़िया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ सरकार ने जो डिफेंस का जो बजट है वो 10% बढ़ा दिया। और देखिए जो डिफेंस क्षेत्र है ना, भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे 2 पड़ोसी हैं, एक है चीन और एक है पाकिस्तान। अब हम सब जानते हैं ये दोनों कैसे पड़ोसी हैं। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊं क्योंकि आप जनता समझदार ही हैं इस पे। तो 10% जो डिफेंस का जो बजट बढ़ाया है सरकार ने, ये भी एक बढ़िया कॉज है सरकार का। साथ ही साथ जो डिफेंस के में जो रिसर्च किया जाता है उसमें जो फंड्स देती है सरकार, उसमें भी बढ़ाया गया है वो फंड। और सरकार का जो विजन है वो बहुत ही साफ है, डिफेंस के क्षेत्र में भी देश जो है आत्मनिर्भर बने। और सरकार ने अभी हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका डील किया था फिलीपींस के संग, एक बहुत ही बढ़िया और एक बड़ा डील था और इससे देश को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ जो खेल कूद का क्षेत्र है यानी कि जो स्पोर्ट्स का, उसमें भी जो बजट है उसमें भी सरकार ने बढ़ाया है और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का जो हमारा प्रदर्शन रहा था ना ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स में, नीरज चोपड़ा लीजिए, चाहे आप वुमेन्स की हॉकी टीम लीजिए, मेंस की हॉकी टीम लीजिए, जितने भी प्लेयर्स लीजिए, आप अवनी लेखारा लीजिए, जो सबका नाम लेते, जितने भी प्लेयर जो रिप्रेजेंट किए थे इंडिया को ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा था, इसके बाद देखिए यहाँ पे बढ़ना एक बहुत ही बढ़िया कदम है। और क्योंकि इससे युवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम लोग भी आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें, ओलंपिक्स में जाएं। अब आता है वो चीज़ें जो चीज़ सस्ती हुई है और जो चीज़ें महंगी हुई है, इसमें भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो देखिए जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के जो चार्जर्स हैं, साथ में जो ज्वेलरी जैसे डायमंड का, इन सब चीज़ों को सरकार ने सस्ता किया। लेदर आइटम इसको भी सरकार ने सस्ता किया है। तो दूसरी ओर जो इम्पोर्टेड अम्ब्रेलाज है, हेडफोन्स है, ईयरफोन्स है, इन सब चीज़ों को सरकार ने महंगा कर दिया है। अब देखिए हर सिक्के के तो 2 पहलू होते हैं, इसका भी दूसरा पहलू है। इस बजट से काफ़ी लोग नाराज़ दिखे। नाराज़ इसलिए दिखे क्योंकि सरकार ने कोई ढंग से एक तो क्लैरिफिकेशन नहीं किया क्रिप्टो करेंसी पे कि जो ऐप्स जो अभी जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या होगा, क्या उसको सरकार बैन करेगी, क्या करेगी, लीगलाइज करेगी, इस पे पहली बार सरकार ने कुछ कहा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस पे पहली बार तो सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया है। इससे जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी नाराज़ दिखी। इसके बाद आता है महंगाई। सरकार जो है महंगाई पे कुछ नहीं बोली। आज जो देखिए पेट्रोल का जो दाम है वो 100 के पार चला गया। एलपीजी गैस के जो सिलेंडर्स हैं वो भी बहुत हाई है प्राइस, इसलिए लोगों का जो जेब है उसमें वो कहीं ना कहीं चुभ रहा है ये जो महंगाई है।
लोगों ने उम्मीद रखा के रखी थी कि शायद सरकार कुछ बोलेगी, परंतु सरकार ने तो महंगाई पे कुछ बोला ही नहीं और बजट का जो सेशन है वो हो गया खत्म। जो बजट में जो कहना था सरकार को वो हो गया। देखिए, सरकार ने जिस चीज को कम किया वो है डायमंड्स। अब एक बात बताइए, लोग जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो लोग इस डायमंड के सस्ता होने से क्या करेंगे? ये डायमंड का जो ज्वेलरी वेलरी पहनना, ये तो मध्यम वर्ग लोगों के लिए एक सपना ही है, क्योंकि इतने महंगे होते हैं पहली बात तो। और देखिए, शाम में जब एक मध्यम वर्ग का जो आदमी जब से घर लौटता है ना, उसको चाहिए वो खाना, जो आज जो वो जो वेजिटेबल जो होते हैं, जो फ्रूट्स है, वो चाहता है एक मध्यम वर्ग का आदमी। और आज यही सब्जी, यही फल के जो दाम है बहुत महंगे हैं। अब मैं आशा करता हूं कि सरकार जो है इस पे कोई कदम उठाएगी जल्द से जल्द। और इसके बाद इस चीज से भी लोग नाराज थे, वो था इनकम टैक्स। सरकार ने इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें कुछ नहीं किया, एकदम ही कुछ नहीं किया, ना कुछ बढ़ाया ना कुछ घटाया, कुछ नहीं। और ऐसे ही देखिए, पिछले 2 साल से ना लोग जो है ऐसे ही परेशान इस कोरोना की वजह से। कईयों की जो धंधा है वो चौपट हो गया, कईयों की जो नौकरी थी वो चली गई, और जिनकी नौकरी अभी बची हुई है उनको सैलरी में कट मिल गया। अब बताइए, सैलरी में मिल गया कट, पैसा गया आधा, अब टैक्स जो है बढ़ना उतना ही है। तो लोग यही एक्सपेक्ट रखे थे कि शायद सरकार जो है यहाँ पे इनकम टैक्स के स्लैब में भी कुछ कटौती करेगी, परंतु सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं, और इससे भी लोग काफी नाराज थे। तो ये था देखिए पूरा जो बजट है मोटे तौर पे। अगर आपको इसकी बारीकी वाली विश्लेषण चाहिए तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, आप उन आर्टिकल्स को पढ़कर पूरा जो बजट है वो समझ सकते हैं। बाकी आप जनता की क्या राय है इस बजट के ऊपर, ये मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मैं शेष साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।